दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहा हूं मैं ईरान और इजराइल के हमले पर। जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब से ईरान के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। आज बात करूंगा कि ईरान के सामने वो धर्म संकट क्या है। दोस्तों, इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान सोच भी नहीं पाएगा हमला किधर से हुआ। 2000 किलोमीटर का राउंड लेते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के एक ऐसे ठिकाने पर भी हमला किया गया है जिसके बारे में पहले यह बताया गया था कि यहाँ पर ईरान परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा था। पहले उस पर आरोप लगा था, लेकिन फिलहाल उसने वहां से वो स्थान शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, इजराइल ने अपनी ओर से साफ कहा कि उसने ईरान के मिसाइल भंडारण गृह को नष्ट कर दिया। यदि ये खबर सच है तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के मिसाइल संयंत्र बनाने के कारखानों पर हमला करा है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से ये भी गंभीर खबर है। और हालात सिर्फ यही नहीं रहे। कहते हैं कि जब ईरान के उच्च पुलिस अधिकारी हमला स्थल की ओर जा रहे थे तो उनके काफिले पर भी जोरदार हमला हुआ, जिसमें ईरान के 10 उच्च पुलिस अधिकारी मारे गए। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने पहले चेतावनी दे दी है कि यदि ईरान अब इसके बाद जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका बहुत चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका बहुत कड़ा एक्शन लेगा। इजराइल पहले ही कह चुका है कि हमने 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमले किए थे ये उसकी जवाबी कार्रवाई है, कोई हमारी ओर से युद्धात्मक कार्रवाई नहीं है। तो सवाल यह है कि ईरान के सामने धर्म संकट क्या खड़ा हुआ। ईरान के सामने जो धर्म संकट यह है कि वो अपनी जनता को क्या बताए, देश और दुनिया को क्या बताए। यदि ईरान ये कहता है कि इजराइल के हमले से ईरान को बहुत नुकसान हुआ तो ईरान की जनता ये पूछेगी आप क्या कर रहे थे और आप क्या करने वाले हैं। फिर ईरान की एक मजबूरी होगी कि वो इजराइल के हमले का जवाब दे, और यदि जवाब नहीं देता है तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि ईरान गीदड़ धमकियां दिया करता था। पूरी दुनिया ये कहेगी कि ईरान का धार्मिक नेतृत्व, ईरान का राजनीतिक नेतृत्व अमेरिका और इजराइल की धमकी में आ गया और खुद ईरान के अंदर यह संदेश जाएगा कि सरकार बहुत कमजोर है, देश की सैन्य ताकत बहुत कमजोर है, जो इजराइल के हमले का जवाब नहीं दे पा रही, जो अमेरिका की धमकी से डर रही है। इससे वहां पर जो धार्मिक नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व है, उसकी ताकत पर असर पड़ेगा, उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। ईरान के अंदर जो लोग बैठे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, ईरान के अंदर बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जो ईरान के धार्मिक नेताओं का बहुत बड़ा विरोधी है और उसको ये लगता है कि ये ईरान का जो धार्मिक नेतृत्व है इसने ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया है। उसको ये लगता है कि ये पुराने विचारों का है, ये ईरान का विकास नहीं होने दे रहा। और कहा यह भी जाता है ईरान में काफी बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जो अपने पुराने धर्म की ओर लौट रहा है। और ईरान का पुराना धर्म कौन सा है? पारसी समुदाय। मतलब मीडिया यहां तक कहती है कि ईरान में
विश्वविद्यालयों के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ऊपर से मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने मन से पारसी धर्म को अपना लिया है। लेकिन ये सब अपुष्ट बातें हैं। यदि ऐसा ना भी हो तो युवा वर्ग में आक्रोशित होता है, आक्रोश होता है। युवा वर्ग पूछेगा कि आप कल तक बहुत धमकियां दे रहे थे, कल तक कह रहे थे हम इजराइल का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, और आपने यही कहकर 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करा था, अब इजराइल ने हमला करा है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यह है कि आप में क्षमता नहीं है, आप में ताकत नहीं है। उस परिस्थिति में ईरान का युवा वर्ग ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ईरान में महिलाएं बड़े पैमाने पर धार्मिक नेतृत्व का विरोध करती हैं। उसका कारण ईरान के कुछ निजी कानून हैं। मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है। ईरान के अंदर लड़ाई दबंग बनाम कमजोर की है। कहते हैं कि ईरान में गरीब समुदाय का जीवन जीना दूभर हो गया है। अमीर लोग उनका शोषण करते हैं, और ख़ास तौर से जो ईरान के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए अपने घरों की महिलाओं की इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो गया। उसके लिए ईरान का नेतृत्व जिम्मेदार है। और सवाल यह है कि ईरान का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो उस धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ कदम उठा सके। ईरान में सबकी अपनी अपनी सेना है। जो राष्ट्रपति है उसकी अलग सेना है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। और जो ईरान का धार्मिक नेतृत्व है उसकी अलग सेना है, कुद्स फोर्स उसी की सेना है, और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी उसी की सेना है। ये ज़्यादा मजबूत है। तो ईरान का राजनीतिक नेतृत्व कुछ कहेगा तो आपस में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ईरान में धर्म संकट खड़ा है। और वो ये कहते हैं, यदि हम ये कहें कि ईरान ने बड़ा हमला करा है और हम उसका जवाब देते हैं, तो सीधे सीधे ईरान और इजराइल में युद्ध हो जाएगा। और ईरान का राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व ये नहीं चाहता। उनका कहना है कि हम हूथी, हमास और हिजबुल्लाह जैसे किराए के, भाड़े के लोगों के माध्यम से ही लड़ना चाहते हैं इजराइल से। हम अपने देश को युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। इससे हमारे देश की विकास की क्षमताओं पर असर पड़ेगा। मतलब क्या है कि ईरान दूसरों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने देश को बचा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इंटरनेशनल मीडिया में इसी बात की चर्चा है कि ईरान की सरकार धर्म संकट में फंसी है। इजराइल के हमले को कैसे बताएं जनता को? एक प्रमुख इंटरनेशनल एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से यह बता दिया है, ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसने बताया है ईरान में बड़े बड़े ढांचे, पूरा संयंत्र जहां मिसाइलें बनती थी वो ढह गया है, खंडर बन गया है। उसने बताया है कि जो भंडारण गृह था वो वहाँ आसपास के सारे ढांचे ढह गए हैं, उसे उसकी क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ, अमेरिका की बात को मानते हुए अभी जहां ईरान के परमाणु संशोधन संयंत्र है, जिसके बारे में ईरानी दावा करता है कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, इजराइल ने वहां पर हमला नहीं किया है। तो दोस्तों, अब देखना है ईरान का धार्मिक नेतृत्व, ईरान का राजनीतिक नेतृत्व क्या बताता है अपनी जनता को और क्या बताता है देश और दुनिया को। यदि वो ये कहता है कि इजराइल ने बहुत घातक हमले किए हैं, इजराइल के हमलों से हमें नुकसान हुआ है, तो उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना ईरान की राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। और यदि वो ये कहता है कि ईरान के नेतृत्व, ईरान का नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो इंटरनेशनल मीडिया भी उससे पूछेगी
और उसकी अपने देश की जनता भी ये पूछेगी कि जो नुकसान हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, आप इसे इतना कम करके क्यों बता रहे हो, आपको डर किससे लग रहा है। तो दोस्तों, इसलिए सब देखना यह है कि अब ईरान का धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व किस तरीके से खुलकर सामने आता है। यदि वो ये कहेगा कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इजराइल ईरान के एक और पलटवार के लिए तैयार रहे। और यदि वो ये कहता है कि इजराइल के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मेरा ये अनुमान है कि ईरान और पलटवार नहीं करेगा। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ और देखते हैं हम भी कि ईरान की सरकार, जिसने शुरुआती दौर में ये कहा था कि यदि हमला गंभीर हुआ तो हम पलटवार करेंगे, अब हमले को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, वो किस तरीके का रुख अख्तियार करती है। जैसा भी रुख अख्तियार करेगी, जो भी नई सूचना होगी, उसको लेकर आपके साथ आऊँगा। दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगली बार जब भी मिलूँगा तब किसी नए विषय पर बातचीत होगी। नमस्ते।